देखें आज हम भगवानपुर से, जहां पर प्रमुख के चुनाव को लेके ममता राकेश विधायक यहाँ की, जो उनके लड़की और लड़का भाजपा में शामिल हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देशराज कनवार की लड़की भी चुनाव लड़ी सिसोना गाँव से, ये भी प्रमुख के दावेदार थे और आज इनसे बात करेंगे। देशराज कनवार जो पूर्व विधायक भाजपा से रहे हैं और इनकी प्रतिक्रिया क्या है इस विषय पे। देशराज कनवार जी, जैसे आपका झबरेड़ा से भी आपका विधायक ही रहते हुए आपका टिकट कटा और उसके बाद पार्टी ने यहाँ पर प्रमुख के लिए दावेदारी आपको यहाँ पर किया, उसके बाद आपकी प्रमुख जो दावेदारी थी उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि मेरा विधायक का टिकट कटा, जब मिला ही नहीं तो कटा कहाँ से, एक बात। दूसरी बात, विधायक एक विधानसभा में ही विशेष रूप से कार्य कर सकता है। वैसे तो विधायक पूरे प्रदेश में करता है, लेकिन आज मेरी पार्टी ने मुझे इतना बड़ा ओहदा दे करके ये साबित कर दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। और अब यहाँ की जो बात है प्रमुख पद की उम्मीदवारी की, मेरी बेटी चुनाव जीती है और ममता राकेश जी की बेटी चुनाव जीती है, तो सुबोध राकेश जी की बहन चुनाव जीती है। उनकी बेटी उनकी बहन, मेरी बेटी मेरी बहन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखना ममता राकेश जी के बच्चों का क्या सिद्ध करता है, ये आज पूरा देश इस बात को जान रहा है। ये प्रमुख समाचार है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में शामिल होकर के दोनों बच्चों ने अपनी मां से अलग निर्णय लेकर के ये साबित कर दिया है कि अब कोई घर बचा नहीं है जहां मोदी जी और हमारे प्रदेश के अंदर धामी जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न हो। संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, हर घर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। कांग्रेस के नेताओं के, अनेकों नेताओं के घरों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर भगवानपुर में क्या विपक्ष भाजपा के सामने नहीं रहे? विपक्ष भाजपा के सामने नहीं है यहाँ पर? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। आज उनकी वो बात लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मां परम वैभव की ओर जा रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कह सकता हूं कि क्षेत्र की जनता ने जो जिला हरिद्वार के अंदर जिले की सरकार में सरकार बनाने के लिए जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी ऋणी है। और मेरे प्रदेश नेतृत्व जिन्होंने इस भरी गर्मी में, बरसात में आकर के ये चुनाव लड़ाया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भट्ट जी, संगठनकर्ता अजय जी, कुलदीप जी जो इस चुनाव के प्रभारी हैं, और तमाम हमारी पार्टी के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, जिनकी ड्यूटी लगी गई थी कि जिले में सरकार बनानी है, लोगों को समझाया, लोगों से बातचीत की और आज लोगों ने विश्वास दे करके इस जिले में जो सरकार बनाई है, मैं अपने उन पदाधिकारियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा करणवार जी, जैसे हम बात करें भगवानपुर की, क्या आप मानते हो कि यहाँ पर जो भाजपा का चेहरा होगा वो देशवार आज करणवार ही होगी? भाजपा जो विधानसभा में, यहाँ की विधानसभा में चेहरा होगा? भाई साहब, देखिए, विधानसभा के चुनाव 4 साल बाद हैं, 5 साल बाद नहीं, आने वाले समय में जो चेहरा होगा वो देशराज करणवार ही होगा या कोई और चेहरा होगा? भाजपा में चेहरा नहीं होता, पार्टी होती है, संगठन होता है। भाजपा में चेहरे पे वोट नहीं पड़ता, भाजपा में वोट पड़ता है संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से। भाजपा में चेहरा है नरेंद्र मोदी। अच्छा, भाजपा में चेहरा है जेपी नड्डा।
भाजपा में चेहरा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, BL संतोष जी, मतलब जो वो चेहरे हैं, अनेकों चेहरे हैं हमारे। नहीं, विधायक की दावेदारी में आप क्या चेहरा होंगे विधायक की दावेदारी में? विधायक का तो अभी कोई मतलब ही नहीं। अगर ममता जी यहाँ पे हमारी पार्टी में शामिल होती है तो वो विधायक हैं। तो मैं पूर्व विधायक हूँ, मैं झबरेड़ा से विधायक हूँ, भगवानपुर से विधायक हूँ। तो कौन चेहरा होगा, पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी? एक नरेंद्र मोदी जी का जो कहना है कि एक गरीब आदमी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का आदमी, उन्होंने कहा था कि एक नौकरानी का बेटा भी इस देश का राजा बन सकता है। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नरेंद्र मोदी जी को इस देश का राजा। राष्ट्रपति पहले किसको बनाया और फिर अब एक आदिवासी महिला को बना करके, पहले अनुसूचित व्यक्ति को बना। ये बहुत बड़ा काम आज देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा कर्मवार, जैसे आप उपाध्यक्ष हो, भाजपा पार्टी के उपाध्यक्ष हो जी, आप क्या जिले लेवल पे हम बात करें तो यहाँ पर जिला जो पंचायत अध्यक्ष है वो कौन होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष 6 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के होंगे। कोई चेहरा इन्होंने, कोई ऐसा चेहरा है जो जिस पे मोड़? मैंने कहा ना, चेहरा पार्टी के पास नहीं, चेहरा भारतीय जनता पार्टी। कैंडिडेट है ऐसा जो पार्टी ने आगे कराओ? बिल्कुल नहीं। ये तो सेकुलर निर्णय होंगे, ये तो सामूहिक निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी, पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ देगी।